पटना हाई कोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। आप सभी के लिए बिना परीक्षा के नियोजित अभ्यर्थियों को राज्य कार्मिक दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दूसरी बड़ी अपडेट आ रही साक्षरता परीक्षा रिजल्ट को लेकर कितने नंबर का बोनस अंक मिलने वाला और रिजल्ट किस दिन जारी होगा। और शिक्षकों को वेतन छुट्टी ट्रांसफर पे आदेश और अभी अभी किस डेट की जो उत्तर कुंजी आप लोगों की जारी की गई सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें, कुछ आप लोगों के डाउट थे, आप लोगों को शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। देखो, काउंसलिंग के दौरान जो डॉक्यूमेंट आप लोगों के लगेंगे वो सब अभी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट के बाद में आप सीधा फिर काउंसलिंग देखने को मिल पाएगी। दूसरी चीज़ आपको बता दें, क्षमता परीक्षा में जो अभ्यर्थी छूट गए शिक्षक थे, उन अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना है, ठीक है। जिनका नहीं हुआ उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना है, ठीक है। अब जो बात है मुद्दे की, वो आपको बताएंगे कि गर्मी की छुट्टी, होली की छुट्टी और शिक्षकों को वेतन ट्रांसफर से संबंधित क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है। तो सिर्फ एक वीडियो है, पूरा वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा और बिना स्किप करके, क्योंकि कोई भी जानकारी आपसे अधूरी न रहे, क्योंकि इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाले हैं। पटना हाई कोर्ट से भी संबंधित जानकारी आई है। पहले नंबर पर बात करते हैं, शिक्षकों को वेतन से संबंधित बात आई है, ठीक है। शिक्षकों को वेतन से संबंधित यहाँ पर ये कहा गया है, शिक्षकों को वेतन बढ़ाने की लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि शिक्षकों को वेतन बढ़ाया जाए। बिहार में काफ़ी 200 टीचर को मेहनत करनी पड़ रही, काफ़ी कार्य करना पड़ रहा है, जिस हिसाब से वेतन भी बढ़ाने की मांग की गई है। होली की छुट्टी को लेकर ये कहा गया है, फिलहाल आज ही की ऑफिशियल नोटिस आई है 25 तारीख को। फिलहाल आप लोगों की जो होली है जिस दिन, उस दिन आप लोगों की जो छुट्टी देखने को मिली, 24 को संडे है, तो फिर मैंने पहले ही आपको पहले से ही बता रहे थे 2 दिन के आपका अवकाश रहेगा, संडे और सोमवार को, ठीक है। हालांकि संडे तो हो गया, वो 24 को और 25 को आपका होली है, तो आप दुख की 2 दिन की छुट्टी होगी। मैंने सबसे पहले आपको बताया था, ठीक है। तभी कह रहे हैं आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। ट्रांसफ़र को लेकर जिला, आपको जो अपना मनपसंद जिला लेना उसको लेकर जानकारी है। देखो, जो आपको जानकारी दे रहे ध्यान समझिएगा। जिनके जिनके 86 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, जिनके जिनके 86 प्लस मार्क्स हैं, उनको पहला ही आवंटन जो विद्यालय वो चॉइस में मिल जाएगा। तो पहला जो है सोच समझ के रखिएगा, जो आपको पास लगे, जो सुविधाजनक हो। और जिनका 80 से 75 के मध्य में, उनको दूसरा मिलेगा, और जिनका 70 से आप लोगों का 60 के बीच में, उनको तीसरा मिल पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जानकारी याद रखिएगा आप लोगों का। हालांकि पहला दूसरा तीसरा आप लोगों को पास ही पास रखना है, कि पहला तो वही चाहिए जो बिल्कुल पास हो, दूसरा उससे थोड़ा दूर, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा याद रखिएगा। ये हो गया पॉइंट पूरा। अब ये उत्तर कुंजी को लेकर काफ़ी अभ्यर्थी परेशान है कि उत्तर कुंजी क्या हुआ है, ठीक है। उससे पहले हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी अपडेट है, आपको बता दें। फिलहाल आप लोगों की 4 दिन लगातार बहस होने के बाद में ऑर्डर रिजर्व तो पहले से भी हो चुका है, आपको पता है। अब सीधा ये फैसला देने की बात कही गई कि अब सीधा आपको फैसला दिया जाएगा। हालांकि तमाम मुद्दे पर बात हुई थी, आर्टिकल 223 और 309 की बात हुई थी, और एनसीटी की पुरानी नियमावली नई नियमावली की भी बात हुई है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात हुई, शिक्षा की गुणवत्ता की भी बात हुई थी। लेकिन जो पॉइंट की बात है वो आपको यहाँ पे हम बताते हैं केवल, ठीक है। चलो, तो अब बात करेंगे हाई कोर्ट में। फिलहाल यहाँ पर ये है कि बिना परीक्षा का राज्य करने के लिए लगातार अभ्यर्थी परेशान और प्रयास भी किया गया है, जिसके तहत हाई कोर्ट का सपोर्ट है। हाई कोर्ट का दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हाई कोर्ट का जो पल्ला भारी चल रहा है वो नियोजित शिक्षक के सपोर्ट में भी है, क्योंकि इसका रीज़न सिर्फ ये है कि हाई कोर्ट जो है वो कानूनी तरफ से आप लोगों का सबसे पहली चीज़ बता, जो नियमावली के अनुसार लगे हुए अभ्यर्थी हैं 2002, 2006, 2012 के नियमावली के अनुसार लगे हुए हैं, और ऑलरेडी टेट क्वालिफाइड क्षमता परीक्षा पास किए हुए हैं। तो जिसके तहत नियोजित शिक्षक जो है वो कानूनी तरफ से आप लोगों का नियमित रूल के नियम के हिसाब से ही है। इसीलिए जो है हाई कोर्ट का पक्ष देखने को मिल पा रहा है। बहुत ज़्यादा चांस है कि बिना परीक्षा के राज्यकर्मी की दर्जा आप सभी को मिल सकता है। ये रही दूसरी बात। अब तीसरी उत्तर कुंजी को लेकर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, वो आपको बताएंगे। देखो, उत्तर कुंजी को लेकर पहली चीज़ तो 2 मार्च से लेकर 6 मार्च की उत्तर कुंजी पहले ही आपकी अनाउंस हो गई थी, जारी हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे उत्तर कुंजी को लेकर। आप सभी की 26-27 की जो उत्तर कुंजी है अभी अभी अपलोड कर दी है गई है, जाकर चेक कर लीजिएगा। और तीसरी बड़ी चीज़ अब आ रही है 28 और 29 की। 28 और 29 फरवरी की जो उत्तर कुंजी है, आज शाम तक कहा गया है कि आपको उत्तर कुंजी जारी हो जाएगी शाम तक, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और आप सभी के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही, चौथी बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर, साक्षरता परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट है। साक्षरता परीक्षा को रिजल्ट को लेकर ये कहा गया, आपका रिजल्ट की जो सूची है बनकर तैयार हो रही है, लगभग 2 या 3 दिन के अंदर अंदर। ये कहा गया कि 22 या 23 तारीख के अंतर्गत आपकी जो उत्तर रिजल्ट है वो आपका जारी कर दिया जाएगा। और सभी को दोस्तों यहाँ पर हार्ड शिफ्ट में, कठिन शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला, सभी को बोनस अंक यहाँ पर देने की बात कही गई है। इस समय की बड़ी अपडेट आ रही है, ठीक है। तो बोनस अंक भी मिलेगा और नॉर्मलाइजेशन आप सभी को देखने को मिलने वाला है, बड़ी अपडेट आ रही है, ठीक है। तो आप सभी लोग एक काम करिएगा, आपके कितने नंबर बने आप कमेंट में बताइएगा। एरिया और कास्ट भी मायने रखती है आप सभी के जिला चॉइस में, ये चीज़ याद रखिएगा। इसलिए कमेंट में आप लोग
अपने मार्क्स और कास्ट बताइएगा, ठीक है। फिर आपको बता पाएंगे आपको अपना ज़िला मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कौन से नंबर का मिलेगा। हालांकि वो विस्तार से तो आपको पहले ही बता दिया है कि जिनका 85+ उनको पहला ही मिलेगा, चाहे कोई भी कास्ट हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग एरिया ज़रूर बताइएगा।